बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम आमिर शहजाद है और ये जो आज का वीडियो है ये बेसिकली एक क्वेश्चन का आंसर है जो मुझे अपने एक वीडियो के ऊपर कमेंट्स की शक्ल में मिला। आप मेरे डिस्प्ले पे ये देख सकते हैं, ये जाबर अयूब हैं। तो इन्होंने 3 दिन पहले से मुझसे ये क्वेश्चन किया था और ये कुछ इस तरह लिखता है कि अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। रमज़ान अच्छा चल रहा है? जी बिल्कुल अच्छा चल रहा है। प्लीज़ सर, आप वीवा में इनवर्स में पॉइंट टू लाइन को यूज़ करके किस तरह से पॉइंट लगाते हैं? सेम टू सेम रेफरेंस लाइन की तरह है। प्लीज़ टाइम निकाल कर इस पर 15 मिनट का क्लिप बना दें। तो यानी ये इन्होंने पूछा है कि इनवर्स के अंदर ये जो वीवा के अंदर है पॉइंट टू लाइन का ऑप्शन ये कैसे इस्तेमाल करते हैं, और साथ में इन्होंने वजाहत की है कि ये रेफरेंस लाइन की तरह है। तो ये रेफरेंस लाइन की तरह नहीं है, ये कैलकुलेशन का रेफरेंस लाइन में हम लोग जो है वो पॉइंट लगाते हैं और इसमें क्या है कि हम कैलकुलेट करेंगे पॉइंट्स। और इन्होंने साथ में कि 15 मिनट का क्लिप बना दें। 15 का बनता है, कितना बनता है ये तो मुझे नहीं पता। तो चले इसको मैं देख लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे टोटल स्टेशन की जगह इसका जो विंडो सिमुलेटर होता है वो यूज़ कर रहा हूँ। तो उसको भी शुरू करने से पहले मैं क्या है कि एक दो सादा से एग्जांपल मैंने रेडी किए हैं ताकि मैं समझा सकूँ। यहाँ पे ये एक ड्राइंग 1 की शक्ल में ये 90 डिग्री पे है लाइनें, यानी 360 अजमत पे। और ये जो है ये थोड़ा सा तिरछा है। इन दोनों को मैं बताता हूँ कि ये कैसे होता है। पहले मैं अपने सिमुलेटर की तरफ आता हूँ। तो यहाँ पे ये वीवा TS15 का सिमुलेटर है जो कि सेम मेरे पास से टोटल सेशन में यूज़ करता हूँ। तो सबसे पहले जब आप इसको पावर ऑन करोगे तो वो मैं यानी ऑप्शन आती है कि आप इसके साथ GPS यूज़ करना चाहते हैं या नहीं, या मैं इसको पावर ऑफ करके दोबारा ऑन करके आपको दिखाता हूँ। जब आप पावर ऑन करोगे तो आपके सामने ये कुछ इस तरह से आएगा। आप नेक्स्ट करें। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है कि आप इसको टोटल स्टेशन यूज़ करना चाहते हैं या इसके साथ GPS और टोटल स्टेशन बहुत यूज़ करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे ओनली टोटल स्टेशन को यूज़ कर रहा हूँ, तो नेक्स्ट। और उसके बाद जैसे आप करोगे तो इसकी सेंटरिंग आ जाएगी। तो आप इसकी सेंटरिंग कर लें, क्योंकि सिमुलेटर है मेरे पास इसलिए इसकी सेंटरिंग बिल्कुल ठीक है। तो मैं नेक्स्ट प्रेस करता हूँ। ये टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी और ये जो भी है ये आप अपने हिसाब से कर लें। तो यहाँ पे आगे आता है कि कौन सी जॉब आपने यूज़ करनी है। मैंने करंटली एक जॉब क्रिएट की है जिसका नाम मैंने रखा है लाइन टू पॉइंट, और आज के दिन यानी 18/5/2019 को क्रिएट की है। तो इसको भी मैं नेक्स्ट करता हूँ ताकि ये मेरा लास्ट कंटिन्यू जॉब में आ जाए। तो उसके बाद मैं जाता हूँ गो टू वर्क। तो यहाँ पे नंबर 6 पे है कोगो। अगर आप टोटल स्टेशन यूज़ कर रहे हैं तो अपने कीबोर्ड से डायरेक्ट 6 प्रेस करेंगे या इन एरो की से आप नीचे आके ओके प्रेस कर देंगे। तो जैसे ही आप इसके अंदर ओके करेंगे तो ये आपके सामने ये पहला कोगो में ऑप्शन आ रहा है इनवर्स का। तो सेम इसके ऊपर इंटर होने के लिए आप इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं। ये नंबर 1 है, 1 प्रेस कर सकते हैं या सिंपली इसके ऊपर कर्सर ला के ओके प्रेस करें तो ये आपका कोगो में इनवर्स आ जाएगा। तो ये ट्रायंगल के ऊपर आप क्लिक करें अगर आपका टच काम करता है, नहीं तो आप ये इंटर पे प्रेस करें तो आपको ये 3 ऑप्शन नज़र आ जाएंगे, पॉइंट टू लाइन, पॉइंट टू पॉइंट, पॉइंट टू लाइन, पॉइंट टू आर्क। तो उससे जो पूछा गया है वो है पॉइंट टू लाइन का, तो मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो अगर हम लोग इसकी डिटेल पढ़ें तो ये कुछ इस तरह से है, द डिस्टेंस अलोंग डिफाइंड लाइन एंड परपेंडिकुलर ऑफसेट फ्रॉम द लाइन आर कैलकुलेटेड फ्रॉम द सिलेक्टेड पॉइंट। यानी ये एक लाइन है जो हम लोग डिफाइन करेंगे ये दो पैक के दरमियान में, और इनके ऊपर ये एक तीसरा पैक नज़र आ रहा है। अगर इस तीसरे पैक के परपेंडिकुलर अगर हमें तीसरा पॉइंट कैलकुलेट करना है इसमें, यानी लाइन के ऊपर जो भी ऑफसेट में जो पॉइंट आएगा उसको परपेंडिकुलर हम इस लाइन के ऊपर ड्रा करें तो वो कोऑर्डिनेट हमें इस मेथड में कैलकुलेट करनी है। तो मैं सिंपली ओके करता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप मैप के अंदर आए तो मैंने यहाँ पे 4 पॉइंट्स ड्रा किए हैं, 1 2 3 और 4। 4 जो है वो थोड़ा सा तिरछा है और ये 1 और 2 जो है वो 90 के ऊपर या 360 बेरिंग के ऊपर दिए गए हैं। तो मैं इनपुट में दोबारा जाता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको करने से पहले ये आप देख लें मेरे ड्राइंग में। तो यहाँ पे ये पॉइंट नंबर 1 है, ये 2 है।
तो 1 में ये जो है उसकी नॉर्थिंग मैंने दी है 100 और ईस्टिंग भी 100 और 2 नंबर पॉइंट्स की भी जो है वो ईस्टिंग 100 है और नॉर्थिंग 200 है, यानी ये सीधी लाइन है। इस हिसाब से हमारा ऊपर ट्रू नॉर्थ है और ये 360 डिग्री या 0 नॉर्थ आएगा, जैसा कि आप ये साइड पे भी देख सकते हैं। तो अब मैंने खुद से इसके मिडल में ये एक पॉइंट इंसर्ट किया नंबर 3, जिसकी नॉर्थिंग 150 और ईस्टिंग 200 है। तो क्योंकि ये ट्रू नॉर्थ है तो इधर इसके कोऑर्डिनेट यहीं आएंगे। ये मैं पहले समझाने के लिए सिंपल एग्जांपल दिया है और दूसरे एग्जांपल बाद में मैं समझाता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, तो मैं इसमें क्या करता हूँ कि अपने दे लेता हूँ ऑफसेट पॉइंट जो है मेरा वो नंबर कौन सा है मेरे पास, यहाँ पे नंबर 3 है। तो नंबर 3 को मैं कर लेता हूँ ऑफसेट और ऑप्शन इसमें मैं जो यूज़ कर रहा हूँ वो 2 पॉइंट्स का है। इसमें 1 पॉइंट बेरिंग ऑफ डिस्टेंस भी दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं 2 पॉइंट्स का दे रहा हूँ और स्टार्टिंग पॉइंट जो दे रहा हूँ वो मैं नंबर 1 दे रहा हूँ, ओके, और एंड पॉइंट जो है वो नंबर 2 दे रहा हूँ। और उसके बाद सिंपली मैं इसके ऊपर F1 कैलकुलेट के ऊपर क्लिक करूँगा। तो आप ये देख सकते हैं कि वो कह रहा है ऑफसेट पॉइंट नंबर 3 डिस्टेंस अलोंग द लाइन, यानी जो लाइन दी गया उसके ऊपर उसका डिस्टेंस जो है वो 50 पे है और ऑफसेट 100 है। यहाँ से यहाँ अगर मैं डिस्टेंस लेता हूँ इसका तो ये 50 है और ये जो है ये 100 है, क्योंकि वैसे ही आपको पता चल जाएगा ईस्टिंग 100 है, ये 200 है, तो ये डिस्टेंस जो हमारे पास वो 200 आ जाएगा। तो यानी ईस्टिंग 200 इधर ईस्टिंग 100 तो डिस्टेंस आ गया 100। और फिर वो बेरिंग दे रहा है, बेरिंग कौन सी, टू ऑफसेट पॉइंट, यानी जो हमारा पॉइंट लगा है इस लाइन के साथ उसका जो एंगल है वो 90 है, ठीक है जी। और उसके बाद वो दे रहा है कि लाइन की लेंथ जो हमारी रेफरेंस लाइन है उसकी लेंथ 100 दी गई है, ठीक है जी। और उसकी बेरिंग 00 यानी 360 के ऊपर डिग्री या 00 के ऊपर ट्रू नॉर्थ है। और जो पॉइंट हमने उसके ऊपर ड्रा किया है लाइन के ऊपर तो उसके कोऑर्डिनेट ये आ गए, यानी ये जो 100 150 आया है ये हमारा ये परपेंडिकुलर पॉइंट है, ये और ये, यानी ये देखें ये ट्रू ईस्टिंग है लेकिन नॉर्थिंग इसमें 150 है तो इसमें भी 150 है क्योंकि ट्रू नॉर्थ है। तो ट्रू नॉर्थ होने की वजह से जो इसका परपेंडिकुलर बनेगा वो सेम नॉर्थ में बनेगा, ओनली ईस्ट जो है वो 100 माइनस हो जाएगी। यानी इसमें क्या है कि जो बेस लाइन डिफाइन की उसके ऊपर कोई ऑफसेट का पॉइंट है, उस ऑफसेट पॉइंट को हमने परपेंडिकुलरली इस लाइन के ऊपर ड्रा करना है और उसके कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करने हैं, और कैलकुलेट भी कर सकते हैं और उसके बाद इसको आप ड्रा भी कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये इसने कैलकुलेट कर लिए हैं। अगर इनको मैंने स्टोर करना है तो मैं सिंपली स्टोर के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये मेरा पॉइंट स्टोर हो जाएगा। और दूसरे एग्जांपल की तरफ मैं आता हूँ, यानी सेम मेथड पॉइंट टू लाइन। अब ऐसे में पॉइंट मेरा 2 ही रहेगा, लेकिन जो फर्स्ट पॉइंट है वो मैं स्टार्टिंग पॉइंट दे लेता हूँ नंबर 1 और एंड पॉइंट देता हूँ वो नंबर 4 है, ये वाला जिसकी ईस्टिंग 80 है और नॉर्थिंग जो है वो 200 है। तो मैं सिमुलेटर की तरफ आता हूँ। तो यहाँ पे जो पॉइंट जो मेरा ऑफसेट पॉइंट है वो सेम 2 है, जो कि जिसकी वैल्यू ईस्टिंग 200 और नॉर्थिंग 150 है। तो मैं एक सिंपली लाइन ड्रा करता हूँ, लाइन एल लिख के इस पर क्लिक किया और उसके बाद शिफ्ट होल्ड करके राइट क्लिक करता हूँ और परपेंडिकुलर का ऑप्शन यूज़ करता हूँ। तो ये पॉइंट यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है, मैं यहाँ पे इसको क्लिक करके इंटर करता हूँ और मैं यहाँ के कोऑर्डिनेट जो है वो निकाल लेता हूँ। तो यहाँ के कोऑर्डिनेट जो मेरे पास आए हैं ये ईस्टिंग 94 और नॉर्थिंग जो है वो 128 है। तो एक्सपेरिमेंटली हम इसको सिमुलेटर में देख लेते हैं। हमारा पॉइंट जो है वो नंबर 2 है, 2 पॉइंट्स का ऑप्शन यूज़ करना है नंबर 1 और यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। जैसे ही कैलकुलेट करें तो उसने बोला है कि ये जो डिस्टेंस है लाइन का अलोंग द लाइन वो 94 है
आई थिंक कुछ मिस्टेक है, मैं पॉइंट नंबर 4 दोबारा चेक करता हूँ। हाँ जी, यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने ईस्टिंग गलत लिख दिया। ईस्टिंग बेसिकली 200 थी और नॉर्थिंग जो थी वो नंबर इस पॉइंट की 150 है। तो यहाँ पे मैं 150 लिखता हूँ, इंटर करता हूँ और मैं ये पॉइंट को दोबारा स्टोर कर लेता हूँ नंबर 2 को, और इसको मैं ओके कर लेता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो नंबर 2 जो है वो मेरा ऑफसेट है, जिसकी ईस्टिंग जो है वो 200 है और नॉर्थिंग 150 है। तो फर्स्ट पॉइंट मेरा 1 है और 4 जो है वो 200 ईस्टिंग और नॉर्थिंग 80 के ऊपर है। तो यहाँ से मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ। तो अब ये देखें, ये कह रहा है कि डिस्टेंस अलोंग द लाइन 29.417। तो यहाँ से मेरी लाइन शुरू हो रही है, मैं ये डिस्टेंस चेक कर लेता हूँ। 29.417 ठीक हो गया जी। और उसके बाद ऑफसेट बता रहा है कि 107.8639। तो ऑफसेट भी हम देख लेते हैं ये कितना है। ये रहा 107.864। तो ये देख सकते हैं ऑफसेट भी हमारा सेम आ गया। अगर आप बेरिंग देखें या जो एंगल देखें इन लाइंस का, सॉरी ये 90 एंगल है, लेकिन बेरिंग जो हमारी वो ट्रू नॉर्थ आ रही है ना। तो मैं एक ट्रू नॉर्थ की लाइन लगा लेता हूँ। तो अब इसके दरमियान जो बेरिंग आ रही है वो मैं इधर से कैलकुलेट कर लेता हूँ। वो आ रही है 78 41 24। तो ये आप देख सकते हैं 78 41 24 बेरिंग टू ऑफसेट पॉइंट, यानी जो हमारा ऑफसेट पॉइंट है उसकी बेरिंग भी उसने कैलकुलेट कर ली है और डिस्टेंस भी दे दिया है और ये भी बता दिया है कि ये लेंथ कितनी है, लाइन लेंथ, यानी जो हमारी जो लाइन थी यहाँ से यहाँ तक इसकी लेंथ कितनी है वो भी उसने कैलकुलेट कर दी है, 109.98। ये आप ये देख सकते हैं। और बेरिंग इस पॉइंट से इस पॉइंट की जो बेरिंग है वो भी उसने कैलकुलेट कर दी है। और अगर नीचे आए तो जो परपेंडिकुलर हमारा पॉइंट आया है ये नंबर 3 इसके ऊपर, तो इसके कोऑर्डिनेट जो 94.23 और 128.846 ये कोऑर्डिनेट भी इसने कैलकुलेट कर दिए हैं। तो उम्मीद है कि जो मुझसे क्वेश्चन पूछा गया है जो बैर अयूब साहब की तरफ से, वो मैंने क्लियर कर दिया है कि हम इन्वर्स में आके ये जो ऑप्शन है हमारा पॉइंट टू लाइन का वो हम कैसे यूज़ करते हैं। तो इसमें सिर्फ सिंपली यही है कि अगर आप इसकी ये डिस्क्रिप्शन में भी देखें कि डिस्टेंस अलोंग द डिफाइन लाइन, जो हमारी जो डिफाइन लाइन है उसके दरमियान डिस्टेंस एंड परपेंडिकुलर, इन दोनों का डिस्टेंस और परपेंडिकुलर ऑफसेट, यानी जो भी हम ऑफसेट डिसाइड करेगा वो परपेंडिकुलरली इसके ऊपर जो आएगा वो कैलकुलेट करेगा इस ऑप्शन में। ना सिर्फ हम कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके बाद हम इन पॉइंट को स्टोर भी कर सकते हैं और स्टेक आउट में ड्रॉप साइड पे लगा भी सकते हैं। तो उम्मीद है कि जो मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था मैंने उसका आंसर प्रॉपरली दे दिया है। फिर भी अगर एक्सप्लेनेशन में कोई चीज़ रह गई हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि आपको जितना जल्दी हो रिप्लाई दे दूँ। असल में रमज़ान और कुछ काम ज़्यादा होने की वजह से मैं लास्ट कुछ कमेंट्स मेरे बहुत सारे पेंडिंग हैं, क्योंकि मेरी ड्यूटी टाइमिंग रमज़ान में भी 6 to 7 है, मॉर्निंग 6 to इवनिंग 7। मेरी अफ्तारी यहीं पे हो जाती है तो प्रॉपरली मैं दे नहीं रहा। तो आज के लिए इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।